देखिए जीडी आप लोगों ने अगर कभी फेस किया हो, कुछ स्टूडेंट होंगे जो कभी जीडीपीआई फेस किए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम होगा, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम हो या ऑलरेडी आपने दे रखा हो, एकदम बेसिक से लेके सारी चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो भी एग्जामिनर होते हैं उस चीज को पॉइंट आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सब एक एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जीडी की बात करें तो इसमें टोटल तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। फर्स्ट, जीडी के कुछ बेसिक्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंटेंट वाली चीजें हैं उसको देखेंगे। और थर्ड जो है, आप मॉक दीजिए। ये तीन चीजें अगर आपने कर ली हैं तो जीडी पूरा पूरा आपका तैयार। सबसे पहले बेसिक पे आते हैं, ठीक है। अब बेसिक में देखिए क्या है कि अगर आप एएमयू में दे रहे हैं, ठीक है, एएमयू में दे रहे हैं या अदर जगह भी दे रहे हैं, ठीक है, तो एएमयू में तो एएमयू और जामिया में तो कंपलसरी है कि आपका लैंग्वेज जो है ये केवल इंग्लिश होना चाहिए। मैक्सिमम जगह इंग्लिश है, कभी कभी आपको ऑप्शन हिंदी का दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड के भी हैं, ठीक है, तब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है। ठीक है, तो बहुत ही आराम से बोल सकते हैं आप, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जीडी का कोई फोबिया होना नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, जीडी का फोबिया इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ग्रुप में, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ग्रुप ए है, तो इसमें नियर अराउंड 10 से 12 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, मिनिमम, क्योंकि आप देख रहे हैं एएमयू का लिस्ट आ गया है और कितने सारे बच्चों ने क्वालिफाई कर रखा है। तो एक ग्रुप में मिनिमम 10 से 12 15 तक भी स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और टाइम क्या होगा, मैक्सिमम 15 मिनट, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो अब देखिए, जिन लोगों को ये दिक्कत आती है कि हमारी इंग्लिश वीक है, हम कैसे फेस करेंगे, आप ये बताइए कि 15 मिनट तक जीडी होनी है, नियर अराउंड 10 से 12 स्टूडेंट हैं। आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी भी होगी, तो आप ये बताइए कि ऑन एवरेज आपको कितना मौका मिलेगा बोलने को। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक, हम कैसे बोलेंगे 15 मिनट तक, आपकी जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, आप सोच लीजिए कि 15 मिनट, ठीक है, 12 स्टूडेंट, ठीक है, ऑन एवरेज केवल 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा आप बोल पाएंगे तो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि और भी सारे स्टूडेंट हैं, सब बोलेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और ये 2 मिनट भी आपको क्या बोलना है, ये भी ये चीज कंटेंट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज हर्डल्स जो था लैंग्वेज को लेके, थोड़ा सा आप अगर इधर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कंटेंट पे। ठीक है, सॉरी, बेसिक्स पे ही अभी कुछ चीजें हैं उसको देखते हैं। ये चैट बॉक्स में बताइएगा, एक हमने पीडीएफ शेयर किया है जीडी की पॉइंट करके, ये विजिबल है क्या? चैट बॉक्स में यस करके बताइएगा। चलिए ठीक है, विजिबल है, ठीक है। देखिए, जीडी में कुछ बेसिक की पॉइंट क्या है इसको समझिए। देखिए, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जो है, ठीक है, जैसे ही जो सेमिनार हॉल जो है, जैसे ही आप इंटर करते हैं वहां पे, ठीक है, दो तीन चीजें आपको बड़ी ध्यान देनी। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि ऑब्जर्वर आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं ना हॉल में, वहीं से ऑब्जर्वेशन आपका स्टार्ट है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज पे आप फोकस करिए। ठीक है, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितना ग्रीटिंग आप कर सकते हैं उतना ग्रीटिंग का आप यूज करिए। जैसे अगर मॉर्निंग में है, मैक्सिमम गुड मॉर्निंग और सॉरी का यूज करते रहिए आप। ठीक है, सपोज कीजिए ग्रुप डिस्कशन के टाइम जो है पेन आपके नीचे गिर गई, ठीक है, आप सॉरी कहिए। ठीक है, जैसे ही आप हॉल में इंटर कर रहे हैं, जितने भी वहाँ प्रोफेसर हैं सबको गुड मॉर्निंग कहिए। ये सारी चीजें प्लस पॉइंट होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम गुड मॉर्निंग और ये सॉरी आपको कहते रहना है जहाँ पे भी आपको लग रहा है। अब होगा क्या, जीडी होती कैसी है इसको समझिए। देखिए, जीडी का जो स्ट्रक्चर होता है, 15 मिनट की जो जीडी होगी, ठीक है, आपको सभी लोगों को एक पेपर दे दिया जाता है। मैक्सिमम जगह जो है एक ब्लैंक पेपर सबको दे दिया जाता है। ठीक है, कि आपको अगर कुछ की पॉइंट लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। तो जो जीडी आपकी स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले आपको एक इंट्रो देना होता है, और ये इंट्रो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 30 सेकेंड 40 सेकेंड का होना चाहिए।
और इसमें जो है आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और होम टाउन, ठीक है, बस इतना आप बता सकते हैं। ठीक है, एक एडवांस इंट्रो होता है जो इंटरव्यू में होता है, ठीक है, उसमें आप अपना डिटेल अपना पूरा बता सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई अगर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपके क्वेश्चन को हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक तो इंट्रो हो गया। जैसे ही इंट्रो कंप्लीट होता है, ठीक है, आपको जो है एक जीडी का टॉपिक दे दिया जाता है। ठीक है, जीडी का टॉपिक दो तरीके से दिया जाता है। एक तो प्रोफेसर आपको खुद से बता देंगे कि यस योर जीडी टॉपिक इज दिस। अदरवाइज उनके पास जो है नियर अराउंड 50 से लेके 100 के आसपास टॉपिक मेंशन होते हैं। वो आपसे कोई एक नंबर बोलते हैं। आप में से, आपके ग्रुप में से किसी भी स्टूडेंट से वो बोलेंगे कि कोई एक रैंडम नंबर बताइए, और उस पर सपोज किए किसी ने 10 बता दिया, तो इस पे जो टॉपिक उन्होंने लिखा होगा वो आपका जीडी का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका इंट्रो ओवर होगा, ठीक है, एक आपको बता देंगे कि आपका जीडी का टॉपिक ये है, और 1 से 2 मिनट का आपको टाइम दे देंगे। ठीक है, कि आप एक बार फ्रेम कर लीजिए, और जो आपको ब्लैंक पेपर मिला हुआ है उस पर आप कुछ नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, जैसे ये 1-2 मिनट ओवर हो रहा है, वो तुरंत कहेंगे यस नाउ यू कैन स्टार्ट, या टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है, तो जैसे ही स्टार्ट करने के लिए होगा ना कि यस यू कैन स्टार्ट, वहीं से आपकी समझ लीजिए मेन जीडी स्टार्ट हो जाती है। अब आपको जो है एक अपॉर्चुनिटी लेना है इनिशिएशन का। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, या अग्निपथ स्कीम हो गई। ठीक है, जो भी आपका जीडी का टॉपिक है। अब देखिए, 10 से 12 स्टूडेंट हैं आपके ग्रुप में, जो इनिशिएट कर दिया उसको प्लस एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि लीडर ही इनिशिएट करता है। ठीक है, तो अगर आपने इनिशिएशन कर दिया तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अब इनिशिएशन में जरा दो चीजें ध्यान देनी है। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड है आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन है आपको, देन इनिशिएट करिए। ठीक है, अदरवाइज आपके दिमाग में है कि हमें इनिशिएट करना है, और सब कुछ कीजिए कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा, मतलब बहुत नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन है, आप उसको इनिशिएट भी नहीं कर पाएंगे ठीक से, तब मत इनिशिएट करिए, तो फिर ये नेगेटिव चला जाएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इनिशिएट करिए, अदरवाइज वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मालूम है तो इनिशिएशन का जरूर फायदा उठाइए। ठीक है, अब देखिए, अब जब आप इनिशिएट करते हैं ना, ठीक है, तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग एवरीवन कहना पड़ेगा। एवरीवन आप कहिए, इससे प्रोफेसर भी हो जाएंगे और जितने स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वांट टू इनिशिएट द जीडी। ये सब कुछ बेसिक इंग्लिश बोलना है आपको। ठीक है, अब इनकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो टेलीग्राम चैनल है GDPI प्रिपरेशन करके, ठीक है, इस पे 2-3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जीडी की लास्ट ईयर की, उस पे ये सब इंग्लिश सेंटेंसेस जो है हमने एक वीडियो में सब फ्रेम करके बताया है कि जब आप इनिशिएट करेंगे तो क्या सेंटेंस होना चाहिए। तो उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो आपने इनिशिएशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी अदर स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो सब अपनी बात रखते रहेंगे। अब होता क्या है कि आप कुछ मॉक इंटरव्यू देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे मॉक अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप देखेंगे मॉक इंटरव्यू, तो एक्चुअली जीडी जो है ना, कभी कभी दो टाइप की हो जाती है। एक तो ऐसा होगा कि सब जो है, जितने भी वहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, सब एक फ्रेंडली तरह से जो है बिहेव करते हैं और सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, सब अपनी बात रख पाते हैं। कभी कभी जो है ना, वो एक डिबेट की तरह कन्वर्ट हो जाता है, और कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता, जैसे आपने न्यूज चैनलों पर देखा होगा। ठीक है, एक कंटिन्यू बोलता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये, अगर ये डिबेट में कन्वर्ट हो गया जीडी, जिनको ये रूल नहीं मालूम है, उनके दिमाग में बस ये रहता है कि हम केवल बोल रहे हैं तो हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लिसनिंग भी होना चाहिए। तो अगर ये डिबेट में कन्वर्ट हो गया है, तो समझ लीजिए कि पूरे ग्रुप के लिए वो निगेटिव मार्किंग जाएगा, पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है, उसमें से किसी को ठीक ठाक मिल जाएगा, अब मैक्सिमम को खराब ही मिलना है। लेकिन अगर ये पूरा ग्रुप जो है अच्छे से बिहेव किया, सबको मौका मिला बोलने का, तो पूरे ग्रुप को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तब ये आपके ऊपर नहीं हो पाएगा कि आप कैसे कर पाए। ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको फॉलो करिए। अगर नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कम से कम वो सब प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये आपने इनिशिएट कर दिया। अब देखिए, बॉडी लैंग्वेज आपका जो है ये सही होना चाहिए। ठीक है, ये वीडियो ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर
ऑडियो क्वालिटी फिर आएगी नहीं हमारी अच्छे से, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। पैर जो है आपको क्रॉस करके नहीं बैठना है, पैर को मूव नहीं करना है आपको, लेग को, ठीक है। बार बार आप अपने हाथ को जो है, ठीक है, हेयर पे मत ले जाइए, तो इसे लगेगा कि आप नर्वस फील कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज पे आपको कंट्रोल करना है। एक डिटेल वीडियो है, उसमें पूरा बॉडी लैंग्वेज में हमने बताया हुआ है, ठीक है। सब उसी GDPI वाले ग्रुप पे है, ठीक है। आप कोशिश करिए इनिशिएट करने का, ये हमने बता दिया, लेकिन इन्फॉर्मेशन रहे तब भी, ठीक है। उसके बाद से जब भी आप GD स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो या तो फेवर होता है या तो डिसफेवर होता है, या फिर एक नॉर्मल सा टॉपिक होता है जिसपे आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। जैसे अब ये स्टार्टअप इंडिया कैंपेन था, या मेक इन इंडिया कैंपेन था, डिमोनेटाइजेशन था, अब ये सक्सेस है कि फेल्योर, तो आपको केवल एक पॉइंट बोलना है। आप अगर फेवर में बोलना चाहते हैं, फेवर में बोलिए। आपको लग रहा है ये इससे कुछ खास फायदा नहीं है, तो आप बस इसके फेल्योर बस बताइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शुरू से लेकर लास्ट तक आपको एक अपने पॉइंट पे बने रहना है। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि हमने 2 फेवर बोल दिया, 2 डिसफेवर बोल दिया, 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। एक केवल बोलना है, ठीक है। टोन और लैंग्वेज पे आपके, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपको अचानक से काफी लाउड नहीं होना है, ठीक है। कहीं कुछ कोई बोल रहा है तो एकदम उसको एरोगेंट तरीके से बिहेव नहीं करना है। और एक चीज और, कि जो भी वहां पैनल में सर या मैडम बैठी हैं, आपको कभी उनको एड्रेस नहीं करना है। आपने कभी कभी GD मॉक में देखा होगा कि लोग, जो भी स्टूडेंट बैठे हो, डायरेक्ट सर सर कह देते हैं या मैम कहते हैं, जो वहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन है, जो 10 या 12 स्टूडेंट बैठे हैं सर्कल में, ठीक है, ये आपको आपस में बात करना है बस, ठीक है। बस आप अपना इंट्रो करते वक्त आप गुड मॉर्निंग एवरीवन कह दीजिए, ठीक है। बाकी आपको बस आपस में जो है, जब जो बोल रहे हैं उनके साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि आपने इनिशिएट कर दिया, फिर आप कब बोलेंगे, आपका मौका कब आएगा। तो अगर 10 से 12 स्टूडेंट हैं और आप अगर इनिशिएट नहीं कर पाए, ठीक है, या इनिशिएशन भी कर दिए हैं, तो कोशिश करिए कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आप बोल दीजिए। सपोज कि कोई इनिशिएट नहीं कर पाया, पहले किसी और ने कुछ पॉइंट रखे, फिर सेकेंड स्टूडेंट ने रखा, थर्ड स्टूडेंट ने रखा, आपको आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक आप बोल दीजिए, ठीक है। अब पता चला कि आप आखिरी 12th में बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर आपको भी थोड़ा सा नर्वसनेस फील होगी, तो आप फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन तक आप अपनी बात कोशिश करिए कि रख दीजिएगा, ठीक है। और रखेंगे कैसे, सपोज कीजिए कि नेक्स्ट पर्सन कुछ ना कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो अब होता क्या है कि सब बोलते रहते हैं, आप सोचे कि वो रुके तो फिर हम बोलें, तब तक कोई और स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए कुछ की पॉइंट है, कि अगर कोई एक पॉइंट बताया, ठीक है, तो आप उसमें कह सकते हैं, यस आई एम सेटिस्फाइड विथ माय फ्रेंड एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट या सम मोर पॉइंट, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। या सपोज कि ये कोई कुछ बोल रहा है और आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई हैव सम अदर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। ये मत कहिएगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, या नॉट वर्ड यूज मत करिएगा, ठीक है। आप हमेशा ये कहिए कि आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, ये वर्ड आप यूज करिएगा। तो जो जो ये हम एक बार उस वीडियो को फिर से भेज देंगे, ऑलरेडी अवेलेबल है इस ग्रुप पे। इस पे ये सारे सेंटेंसेस हमने बताए हैं, कि इनिशिएशन में आपको कैसे यूज करना है, इंट्रो में आपको क्या क्या बताना है, ठीक है। अब जो भी 12 मिनट 15 मिनट तक जो भी GD हो रही है, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड अदर साइड से बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे आप अपनी बात रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको कोई मौका तो देने वाला है नहीं। तो आपको बस ये कहना है, यस आई एम एग्री विथ माई फ्रेंड, आई वॉन्ट टू एड सम मोर पॉइंट, फिर आप अपनी बात वहां पे रखिए, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं मौका मिल रहा है, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू कहना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर अपनी बात रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कोशिश ये करना है कि टोटल 15 मिनट में कम से कम 3 से 4 की पॉइंट आप बोल दीजिए, उस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन में नियर अराउंड 3 to 4 पॉइंट, ठीक है। तो क्या आप देखिए मैक्सिमम 1 या 2 मिनट आप बोल पाएंगे, और सेंटेंसेस लेंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सेंटेंसेस लेंदी होंगे तो फिर आपकी बात, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई इंटरप्ट कर देगा, ठीक है, और फिर आपका कोई कंट्रीब्यूशन रह नहीं जाएगा। आप शॉर्ट सेंटेंसेस की सेंटेंसेस बोलिए, ठीक है। एक अभी यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई थी, ठीक है, जिसमें GD में और इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर करना है,
और आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, कुछ दिन पहले ही अपलोड हुई थी। तो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है सब की पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, उसको एडिट करके अपलोड किया गया था कि अगर आपने इस तरीके से शॉर्ट सेंटेंसेस और की पॉइंट आपने अगर बोला, ठीक है, तो जो भी पैनलिस्ट बैठते हैं, ठीक है, वो भी आपको प्लस पॉइंट देंगे, और जो भी अदर स्टूडेंट बैठे हैं ना, ठीक है, वो बात आप पूरी कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस की और की सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो सब सुनना चाहेगा, लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा लेंथी में जा रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आप नहीं सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुनना चाहेगा। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अभी वो कंटेंट में हम आते हैं उसके, ठीक है। और ये हमने आपको बता दिया कि पैनल से कभी आपको आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको तो आपस में ग्रुप डिस्कशन करना है ना, और ध्यान से सुनना भी है आपको। ठीक है, ये नहीं कि आपका टर्न ओवर हो गया फिर आप इधर उधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, फिर अचानक से आपने कुछ बोल दिया, नहीं। ठीक है, आपको अच्छे से लिसन करना है, और जब जो कैंडिडेट बोल रहा है आप उसकी तरफ देखिए, ठीक है। और आपको अगर कोई की पॉइंट अगर लग रहा है कि हाँ ये बोला जा सकता है, तो जो आपको ब्लैंक पेपर मिला उस पर आप लिखते रहिए, ठीक है। सपोज करिए कि किसी के पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ बिल्कुल आपको नया दिख गया, क्या करेंगे आप? बस उसमें ये काम आएगा। अगर कुछ नया आ गया तो इनिशिएट तो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। आप वेट करिए, आप उसमें कोशिश करिए कि आप 8th 9th पोजीशन पे बोलिए, ठीक है। जब 8 9 बच्चे बोल लेंगे तब तक आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, उन्हीं के आप की पॉइंट को जो है पेपर पे नोट किए रहिए। फिर जब आपको जब बोलना है, उन्हीं को कंबाइन करके एक दो पॉइंट आप बोल दीजिए, फिर और लोगों को सुनते रहिए, ठीक है। और जो भी आपकी पहले से नॉलेज है उससे ऐड करिए, और ठीक है, फिर ऐड ऑन होता जाएगा। जितने भी लोगों को आप सुन रहे हैं वहां से की पॉइंट आप लिखते रहिए। अब की पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है, अगले को कहाँ कुछ मालूम है कि आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। ऐसा कोई कुछ जानता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, कोशिश पैनल का यही रहता है कि करंट इवेंट से रिलेटेड या नॉर्मल टॉपिक ही दिया जाए, कोई एक ऐसा टॉपिक न दे दिया जाए जिसके बारे में कोई ना जानता हो। ऐसे ऐसा नहीं होगा कि बिग बैंग थियरी के बारे में कह दिया जाएगा कि योर जीडी टॉपिक इज बिग बैंग थियरी, ठीक है। बिग बैंग थियरी आप जानते हैं यूनिवर्स कैसे आया, अब मैक्सिमम लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा। तो ये चीजें इस टाइप की टॉपिक नहीं रहते हैं, ठीक है। करंट इवेंट, मार्केट से रिलेटेड, और कुछ सोशल इशू रहते हैं जिसपे सभी लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं, इसी टाइप का टॉपिक रखा जाता है। अब कोई इशू आपको आ रहा है तो ठीक है, फिर बस आप सुनिए, की पॉइंट नोट करिए और उसको आप बोलिए, ठीक है। केवल बोलना ही या प्लस पॉइंट नहीं होता, ठीक है। जितनी सारी चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, टोन आपका कैसा है, ठीक है, आप ये ग्रीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं तो आप सॉरी कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें ध्यान देनी होती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से हाँ, आपको सोचना है कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपको जो पेपर मिला है उस पर आप पॉइंट नोट किए रहिए, और एकदम वही टू द पॉइंट उसी चीज को आप रखिए। बहुत ज्यादा आप अगर लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करेंगे तो फिर वो बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। और ये याद रखिए कि ये ग्रुप डिस्कशन है, इसमें कुछ एरोगेंट वर्ड आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान देना है। और एक चीज और एडवांटेज होता है कि सपोज कि ये कोई ग्रुप में मेंबर है, ठीक है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है बोलने का, ठीक है। आप कई सारे मॉक में देखेंगे कि कई सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि वहां आपको इनिशिएशन लेना है, ठीक है। अगर आपको उनका नाम मालूम है तो ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो फ्रेंड है इनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ठीक है। तब ये जो है ये लीडरशिप स्किल होती है। तो आप जो नहीं बोल पा रहे हैं ना, एक आप उसको भी मौका दे दीजिए, ठीक है। आप मत बोलिए, आपने 3 4 पॉइंट रखा ना, एक हल्का सा थोड़ा सा डेविएट करिए, जो नहीं बोला है ना आप एक उसको मौका दे दीजिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन मैनकाइंड भी हो जाएगा, और कम से कम वो भी कुछ बोल लेगा, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, आप समझ लीजिए कि इनिशिएशन से ज्यादा, ठीक है, पैनल इस चीज को ध्यान दे देते हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया कि अदर को आपने ऑप्शन दे दिया बोलने का, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपने बोलते हैं, किसी को मौका नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे जब आप दूसरे को अगर अगर अपॉर्चुनिटी दे दी तो आप समझ लीजिए कि प्लस पॉइंट आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें जो है कुछ ये बेसिक है, और इसकी एक वीडियोस भी है जिसमें सारे इंग्लिश के क्या क्या की सेंटेंसेस आपको यूज करने हैं,
ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिए और इस बेसिक को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं कंटेंट वाले सेक्शन पे। ठीक है, कि कंटेंट आपको कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए 1 वीक का टाइम है आपके पास मैक्सिमम। ठीक है, 27 से 31 होना है आपका, और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के होंगे वो 1 सितंबर को है। तो आज के दिन जो है आप केवल जो भी जितने भी बेसिक हैं, जितने भी बेसिक वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए। उसके बाद से जितने भी करंट अफेयर के इवेंट हैं, ठीक है, इसके बारे में या तो फेवर या तो डिसफेवर, और इसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप बस पढ़ लीजिए। जैसे ये देखिए अग्निपथ योजना थी, ये क्या था। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते हैं कि 4 साल तक का जो है इसमें, उसके बाद से 25% को रिटेन किया जाएगा, फिर 75%, ठीक है, उनको छोड़ना पड़ जाएगा। उसके बाद से फिर अदर जगह वो अप्लाई करेंगे, वहाँ रिजर्वेशन का कुछ सिस्टम है। तो इसके फेवर में है आपकी डिसफेवर में है। ठीक है, आप फेवर में है तो फेवर का आप थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं 2 मिनट का मौका है बोलने का। तो एकदम अच्छे अच्छे पॉइंट जो है ये आपको बोल देना है। ठीक है, बस सिंपल। उसके बाद से ये यूक्रेन वार था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या इंडिया पे क्या पड़ा या वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, आप देख रहे हैं इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो इसमें फेवर डिसफेवर तो नहीं है, इसमें सबके सजेशन होंगे। अब इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगी कि नहीं। ठीक है, अब अब आप कह सकते हैं कि 26 तक अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हो पाएगी, तो क्यों नहीं हो पाएगी, आपको अपने पॉइंट रखने हैं। जो लोग कहते हैं कि हाँ हो जाएगी, फिर वो अपने पॉइंट रखेंगे, और कभी कभी सजेशन आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ 5G, 5G आने वाला है। ठीक है, अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, सारी तैयारियां लगभग हो गई हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करें, ये पूछा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती हैं, कुछ पुराने हैं। ठीक है, जो 2-3 साल पुराने टॉपिक हैं, उस पर पूछा जा सकता है कि ये सक्सेस रहा कि फेल्योर। जैसे मेक इन इंडिया, ये सक्सेस रहा कि फेल्योर। आजकल आप देख रहे हैं फेक न्यूज काफी चल रहा है। ठीक है, तो इस पे भी हो सकता है प्लास्टिक बैन। ठीक है, इस पे भी लेके कोई भी जितने भी करंट इवेंट हैं वो आपका टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जितने भी करंट इवेंट हैं, कुछ तो हम आपको लिस्टिंग दे देंगे, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से अगर आ गया तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। कुछ न्यू टॉपिक आ गया तो उसकी बात अलग है, वो तो फिर आपका लिसनिंग आप और लोग सुनेंगे तो फिर वहां से कुछ की पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, और आपने अगर यहाँ से कुछ जितने नियर अराउंड 50 के आसपास टॉपिक पे अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च कर रखा है, ठीक है, इसमें केवल इकोनॉमी ही नहीं सोशल इशू भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब 50 आपने पढ़ रखा है, सब मिला के इकोनॉमी एंड सोशल सारी चीजें, तो अगर कोई नया टॉपिक भी आएगा ना तो ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन हो गया, ठीक है, या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट जो हैं ये क्या होंगे, ये मैच करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। उसके बाद सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, कि आप कितना भी बेसिक देख लीजिए और कंटेंट का प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, रियलिटी तब आपको मालूम चलती है जब आप जीडी देते हैं। ठीक है, सारे नोट्स आपने पढ़ लिए, सारे यूट्यूब से आपने देख लिए कि हाँ जीडी में क्या करना चाहिए, जीडी के क्या डूज हैं क्या डोंट हैं। ठीक है, कंटेंट भी है, लेकिन जब आप मॉक देने बैठते हैं ना, ठीक है, या डायरेक्ट आप जीडी देते हैं, तो फिर वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये सब अभी आप थियरी कर रहे हैं। इसीलिए मॉक का सिस्टम रखा है हमने। ठीक है, तो ये काम आपको आज बेसिक कर लेना है, और कल से मॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा, और बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमने आपको बेसिक मालूम है, थोड़ा बहुत कंटेंट मालूम है, कंटेंट अगर नहीं भी मालूम है तो और लोग का आप सुनते रहिए, और उस 15 मिनट मिनट को आप मैनेज करिए। ठीक है, बोलने की प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से आप अगर मॉक देंगे, फिर डायरेक्ट आप जीडी देने जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें आप देख लीजिए, और आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि बेसिक देख लीजिए, कुछ कंटेंट देख लीजिए, और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में कुछ मॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो आप चैनल पे मॉक देख सकते हैं, वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू की क्लास एक दिन अलग से ले लेंगे, और जीडी भी आप देख सकते हैं, कि जीडी में आप देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे शॉर्ट सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं।
ठीक है, एक दूसरे को अगर इंटरप्ट करना है तो फिर वहाँ क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट एड ऑन करना है तो फिर वो क्या कह रहे हैं, ठीक? तो आप वहां से देख सकते हैं कि अगर अगले एक लगातार बोल रहा है, फिर आप देखिए कि नेक्स्ट स्टूडेंट कैसे बोल रहा है वो, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी ले रहा है, तो कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करना है ये आप सब देख सकते हैं। तो कुछ मॉक अवेलेबल हैं, उसको आप देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, और कल इवनिंग में ही एक मॉक रखते हैं, ठीक है, तो आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे और इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करिएगा और आप मॉक दीजिए, आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप बताइए, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। सर, जैसे कभी कभार आपने बताया कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती अपन को। हम्म, 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 वो जो 1-2 मिनट मिलता है अपने को सोचने के लिए या की पॉइंट्स लिखने के लिए, हम्म, हम्म। तो वहाँ पे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ले सकते हैं, जैसे अपने मोबाइल से अपन को चेकआउट कर लिए नहीं, नोट्स नहीं। वगैरह क्योंकि आप जैसे अपने इंटर, पर्सनल। नहीं, नहीं, जैसे आप इंटर करते हैं ना, ठीक है, हम्म। तो आप समझ ओके। लीजिए कि जैसे आपने एंट्री किया है ना, तब से आप समझ लीजिए कि जीडी आपकी स्टार्ट है। जैसे ही ओके आप सर। पैनल के सामने आ गए, आपकी समझ लीजिए कि वो एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो आपसे वो तुरंत कह देते हैं कि आपको सारे डिवाइसेस जो है स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। ओके सर। क्योंकि सपोज कीजिए आप ओके वहाँ, सर। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं रिंगटोन लगा हो या कुछ ऐसे नॉइसेज आ रहे हो, तो अदर को प्रॉब्लम ये। क्रिएट होगी। तो ये तुरंत कह दिया जाता है कि आपको सारी चीजें स्विच ऑफ कर लेनी है, फोन को आप एकदम स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अगर पता चला ओके। साइलेंट है और जीडी चल रही है, और साइलेंट होने के बाद भी सपोज कीजिए कि किसी तरीके से अगर रिंग आ गई, तो ये समझ लीजिए कि आप फिर बाहर हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, और बताने के बाद भी आपने कर दिया। कोशिश करिए कि फोन को आप अगर बाहर रख सकते हैं बाहर रख दीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए, इनवाइसेस वहां से कुछ ना आए, ठीक है। और ओके। एक क्वेश्चन और आया था कि इंट्रो एक शॉर्ट इंट्रो होता है, ठीक है, जैसे जीडी हो रही है तो सपोज कीजिए कि 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक 30-30 सेकेंड का, ये कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, तो एक शॉर्ट इंट्रो हो जाता है ताकि आप एक दूसरे को, ठीक है, थोड़ा सा जान लें, ठीक है। और इंट्रो इसलिए भी रखा जाता है कि सबको एक बार मौका मिल जाए, एक आपको इंट्रो मिल गया, उसके बाद आपने इनिशिएशन किया, उसके बाद सारे लोग बोल रहे हैं, उसके बाद आखिरी में आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होता है कि कभी कभी सबको टाइम दिया जाता है कि आप सब लोग कंक्लूड करिए, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बुला रखा है इतने सारे स्टूडेंट को, तो आई थिंक सबको मौका मिलेगा नहीं। तो अगर सबको कंक्लूजन का टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर किसी एक को मिल रहा है ना, वो कहेंगे एनी एनी वन ऑफ यू जस्ट कंक्लूड द टॉपिक, ठीक है, तो फिर आपको देखिए एक मौका मिल गया, एक इनिशिएशन में था, कंक्लूजन में किसी 12 स्टूडेंट में से किसी एक को ही कंक्लूड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है अभी हम आपका देखते हैं, ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है कि किसी एक को ही कंक्लूड करना है, तो वहां पे भी आप अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। तो अब कंक्लूड जब आप करिएगा, तो उसमें देखिए क्या करना है, कंक्लूजन में 2-3 चीजें बस ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जितने भी 15 मिनट में जितने भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं, फेवर में, डिसफेवर में, वो सब आपको बात रख देनी है, ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया कैंपेन है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट था उसको भी आप रखिए, उसमें आपसे मतलब नहीं है कि आप फेवर में थे कि डिसफेवर में थे, ठीक है। आप क्या करिए कि आप जितने भी वो 15 मिनट में डिस्कशन हुए हैं, उसमें से जितने फेवर में आए हैं उस पॉइंट को आपको रखना है, और जितने डिसफेवर वाली चीजें आई हैं आपको उसको रखना है, और कोई चीज ऐड ऑन नहीं करनी है आपको। ये नहीं कि आप फेवर में है और आप नहीं बोल पाए थे तो आप कंक्लूजन में उस आप बोल रहे हैं कि हाँ ये भी है। कंक्लूजन मस्ट बी शॉर्ट, इट विल बी ऑफ मैक्सिमम 1 to 1.5 मिनट। जितनी भी 15 मिनट में चीजें डिस्कस हुई हैं, यू हैव टू डिस्कस ओनली दैट, ठीक है, कुछ ऐड नहीं करना आपको, कुछ सजेशन ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है, बस इतना आपको सिंपल बोल देना है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है, इसलिए हमने इसको देखिए 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है, कुछ बेसिक है, हमने आज सारा बेसिक बता दिया, ठीक है। अब कुछ की सेंटेंसेस हैं, उसकी एक अलग से वीडियोस है, ठीक है, करंट इवेंट पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं,
ठीक है, 2 क्वेश्चन आया, इसको चेक करते हैं। Yeah, you can write in between the GD also. There is one question that while GD is conducting, we can write something or not. You can write. ठीक है, GD हो रही है, आपको पेपर इसीलिए दिया गया है कि आप कभी भी, ठीक है, अदर पर्सन बोल रहा है आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप की पॉइंट नोट करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर्सनल इंटरव्यू की एक क्लास हम अलग से ले लेंगे। ठीक है, अभी ये GD का था। ठीक है, या तो एक वीडियो हम शेयर कर देंगे, ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हम बता देंगे आपको। और इसमें एक अलग से इंट्रो होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आप इंट्रो अपना अच्छे से दे सकते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट रखना होता है। और वो बता भी देते हैं कि आपको GD वाले इंट्रो में क्या क्या बोलना है। और नहीं बता रहे हैं तो आप एकदम शॉर्ट रखिए। ठीक है, 30 to 40 सेकेंड का। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, देखिए आज जितने लोग आए हुए हैं, ठीक है, आप लोगों का ही कल मॉक होना है। ठीक है, तो ये जो 9450 वाला कॉन्टेक्ट नंबर है ना, ठीक है, उस पे आप बस एक बार व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि टुमारो मॉक लिंक, बस आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को कल एक मॉक का, ठीक है, ऑप्शन मिल जाएगा।